नमस्कार। पीठ का दर्द अक्सर हम इसे बस थकान समझकर टाल देते हैं ना। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये मामूली सा लगने वाला दर्द किसी बड़ी परेशानी का इशारा हो। तो चलिए, आज इसी सवाल की जड़ तक पहुंचते हैं। हम बात करेंगे एक ऐसी कंडीशन की जिसे कहते हैं एंटेरोलिस्थीसिस। आसान भाषा में कहें तो रीढ़ की हड्डी का अपनी जगह से आगे खिसक जाना। तो आखिर ये रीढ़ की हड्डी का खिसकना होता क्या है? चलिए आइए देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर असल में चल क्या रहा होता है। देखिए, इसको ऐसे समझिए, मानो ईंटों की एक दीवार है और उसमें से एक ईंट थोड़ी सी आगे निकल आई है। अब भले ही ये छोटा सा बदलाव लगे, लेकिन इससे पूरी दीवार का बैलेंस बिगड़ जाता है। बिल्कुल यही चीज हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ भी हो सकती है। और ये समस्या सबसे ज्यादा कमर के निचले हिस्से में होती है। जरा सोचकर देखिए, जहां हमारे देश में इतना शारीरिक काम होता है, वहां उठना, बैठना, चलना फिरना, ये सब कितना मुश्किल हो सकता है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इसे पहचाने कैसे। आइए इसके लक्षणों और कारणों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये कोई मामूली दर्द नहीं है। अगर कमर या गर्दन में लगातार दर्द रहता हो, या हाथों पैरों में अजीब सी झंझनाहट, सुन्नपन या कमजोरी महसूस हो, तो ये सब इशारे हैं। हमारा शरीर हमें बता रहा है कि रीढ़ की हड्डी में कुछ ठीक नहीं है। इन्हें नजरअंदाज करना बिल्कुल ठीक नहीं। हाँ, एक बात और, कुछ बहुत ही रेयर और गंभीर मामलों में मरीज का मूत्राशय या आंतों पर से नियंत्रण भी खत्म हो सकता है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, और अगर ऐसे लक्षण दिखें तो फौरन डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। इसके पीछे के कारण भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से ही जुड़े हैं। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं गिर गए, या फिर उम्र के साथ साथ जो हड्डियां घिसती हैं। भारी सामान उठाने का काम करने वालों में भी ये आम है। और हाँ, कभी-कभी ये प्रॉब्लम जन्म से ही होती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इससे बचने और इसे कंट्रोल करने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। हमारे देश में तो कोई भी तकलीफ हो, सबसे पहले घरेलू नुस्खे याद आते हैं, है ना? तो हाँ, कुछ चीजें हैं जो थोड़ी राहत दे सकती हैं, जैसे हल्दी का इस्तेमाल या अदरक तुलसी का लेप। पर एक बात जरूर याद रखिएगा, ये नुस्खे सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ के लिए हैं। ये किसी भी प्रोफेशनल मेडिकल ट्रीटमेंट का विकल्प नहीं है। इन्हें डॉक्टर की सलाह के साथ ही इस्तेमाल करना चाहिए। असल बचाव तो हमारी लाइफस्टाइल में छिपा है। बहुत आसान चीजें हैं, जैसे अपनी डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी शामिल करना, रोज हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना, और हाँ, सबसे जरूरी, भारी चीजें उठाने का सही तरीका सीखना। ये छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। योग बिल्कुल एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। भुजंगासन या सेतु बंधासन जैसे आसन पीठ को मजबूती देते हैं, लेकिन मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि ये हमेशा किसी एक्सपर्ट की निगरानी में ही करें। गलत तरीके से करने पर फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। तो जब घरेलू उपचार काफी ना हो, तब क्या? ऐसे में एक बहुत ही कारगर नॉन सर्जिकल रास्ता भी है। चलिए उस पर नजर डालते हैं। हम बात कर रहे हैं न्यूरोथेरेपी की। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें बिना किसी सर्जरी के रीढ़ की हड्डी को आराम से स्थिर किया जाता है और आसपास की मांसपेशियों को ताकत दी जाती है। असल में हल्के से मध्यम मामलों में इसे ट्रीटमेंट का पहला ऑप्शन माना जाता है। तो न्यूरोथेरेपी करती क्या है? इसका मकसद सिर्फ दर्द दबाना नहीं है, ये प्रॉब्लम की जड़ पर काम करती है। मतलब रीढ़ को स्थिर करना, दर्द और सूजन कम करना और शरीर के पोस्चर को ठीक करना। एक टिपिकल न्यूरोथेरेपी प्रोग्राम में कई चीजें हो सकती हैं, जैसे पेट और कमर की मसल्स को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज, कुछ खास स्ट्रेच और वॉकिंग या स्विमिंग जैसी लो इम्पैक्ट एरोबिक्स। इसके अलावा कुछ मैनुअल तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि रीढ़ को वापस आराम से उसकी सही जगह पर लाने में मदद मिले। तो अब जब हमने समाधानों को समझ लिया है, तो आइए बात करते हैं कि आगे के कदम क्या होने चाहिए। किसी भी इलाज को शुरू करने से पहले सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है सही डायग्नोसिस। डॉक्टर एक्स-रे, एमआरआई या सीटी स्कैन से आखिर पता लगाते हैं कि समस्या कितनी गंभीर है। और जब सही इलाज की बात आती है, तो एक भरोसेमंद एक्सपर्ट या सेंटर ढूंढना बहुत जरूरी हो जाता है। इसी सिलसिले में अगर कोई इस समस्या के लिए एक नॉन सर्जिकल और होलिस्टिक समाधान चाहता है, तो संतुलन होलिस्टिक सॉल्यूशंस एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आपको और जानकारी चाहिए या आप कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनका फ़ोन नंबर है 8130608275 और वेबसाइट का एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है।
तो आखिर में सवाल यही है, क्या अब वक्त आ गया है कि हम रीढ़ की हड्डी की सेहत के लिए सर्जरी से पहले नॉन सर्जिकल रास्तों के बारे में सोचें? अपने शरीर के इशारों को सुनिए और अपने लिए सही देखभाल चुनिए। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।